प्रभु, मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी किसी के ऋणी हो सकते हैं, और अगर हो जाए तो उस ऋण को चुकाने के लिए उन्हें भी अवतार लेना पड़ सकता है। यह कथा है वनवास के दिनों की। एक दिन घने जंगल में चलते चलते माता सीता को बहुत तेज प्यास लगी। चारों ओर नजर दौड़ाने पर श्री राम को दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। न कोई नदी, न कोई तालाब। तब श्री राम ने वन देवी से प्रार्थना की, हे वन देवी, यदि आसपास कहीं जल है तो कृपा कर हमें वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। इतना कहना था कि अचानक एक सुंदर मोर वहां आ पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यहां से कुछ दूरी पर एक जलाशय है, मैं आपको वहां तक मार्ग दिखा सकता हूं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तो चलो, हमें वहां तक ले चलो। मोर ने झुककर कहा, प्रभु, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पैदल चलेंगे, इसलिए मैं रास्ते में अपने एक एक पंख गिराता हुआ जाऊंगा। उन्हीं के सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक रहस्य था। मोर के पंख केवल एक विशेष ऋतु में ही स्वाभाविक रूप से गिरते हैं। यदि वह अपनी इच्छा से पंख गिराए तो उसके प्राण चले जाते हैं। फिर भी उस मोर ने बिना सोचे समझे प्रभु की सेवा को चुना। वह उड़ता गया और अपने पंख गिराता गया। श्री राम और माता सीता उन्हीं पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच गए। परंतु जब तक वे पहुंचे, मोर अपने अंतिम क्षणों में था। मरते समय उसके मन में बस एक ही भाव था, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसने जगत की प्यास बुझाने वाले प्रभु की प्यास बुझाई। तभी श्री राम उसके पास आए और बोले, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है, तुम्हारा यह ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। अगले जन्म में तुम्हारे पंख को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। और यही कारण है कि श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने मुकुट में मोर पंख धारण किया। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। जब भगवान भी किसी के उपकार का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेते हैं तो हम मनुष्य न जाने कितने ऋणानुबंधों से बंधे हैं। अगर आप सनातनी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।